हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री श्रीवास्तव आपका फिजिक्स टीचर। आज एक फिजिक्स में मैं आपको एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो टॉपिक लगभग हर टॉपिक में कॉमन है। और वो क्या है कि जब आप कोई मेज़रमेंट लेते हैं, उस मेज़रमेंट में या मापन में त्रुटि हो जाती है, एरर हो जाता है। और वो एरर कैसे हो जाता है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, ज़रा देखिए कि सपोज़ दैट अगर मैंने कोई एक लेंथ ए बी ले ली और इसकी हमें लंबाई पता करनी है कि ये कितनी लंबाई होगी। अगर आप इस लेंथ को किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे सिंपल स्केल जो आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, सिंपल स्केल ले लें और इस सिंपल स्केल से मेज़र करने में इसकी लेंथ मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर आती है। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका केवल डेसिमल के एक डिजिट तक ही एक्यूरेसी के साथ मापता है। इसका मतलब उसकी लिमिट है कि 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर से अगर कम लेंथ होगी तो उस लेंथ को वो मेज़र नहीं कर पाएगा। एक बात यहाँ से ये भी निकल कर आई कि 0.1 सेंटीमीटर उसके एक्यूरेसी या उसकी शुद्धता की माप है। इससे कम अगर लंबाई होगी तो फिर इस सिंपल स्केल से आप नहीं मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ख़ास बात निकल कर क्या आई कि हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो सिंपल स्केल हो, चाहे वो वर्नियर कैलिपर्स हो, चाहे वो स्क्रू गॉज हो, इन सबके मेज़रमेंट का एक ऐसा सबसे छोटा मेज़रमेंट होगा, लीस्ट मेज़रमेंट होगा, जिसके बाद उसकी लेंथ को एक्यूरेसी के साथ नहीं मेज़र किया जा सकता। जैसे अभी हमने आपको बताया कि सिंपल स्केल में 0.1 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस नहीं मेज़र कर पाता है। इसे कहते हैं हम लोग लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब होता है कि सबसे छोटी माप, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई सबसे छोटी माप अल्पतमांक कहलाती है। लीस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो हर एक की एक लिमिट है, एक सीमा है जहाँ तक ये शुद्धता के साथ माप सकता है, लेकिन उस माप से छोटी माप नहीं माप सकता। इससे एक बात यहाँ पता चली कि जब मैंने सिंपल स्केल से इस ए बी लेंथ को मेज़र किया तो ये डेसिमल के एक डिजिट तक मेज़र किया। अब सपोज दैट हमने वर्नियर कैलिपर्स ले लिया, तो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक मेज़र करता है। यानी 0.1 सेंटीमीटर की जगह ये 0.01 सेंटीमीटर तक का मेज़र कर लेता है। इसका जो लीस्ट काउंट होगा, अल्पतमांक होगा, वो 0.01 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब 1 मिलीमीटर से अगर कम होगा लेंथ, इसमें जो सिंपल स्केल ने नहीं मेज़र कर पाया उसे वर्नियर कैलिपर्स मेज़र कर लेता है। और सपोज़ करिए कि इसकी लेंथ जो है अब इससे 2.54 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों का डिफरेंस निकालें तो 0.04 सेंटीमीटर जो लेंथ होगी, समझिए कि 0.04 सेंटीमीटर जिसे सिंपल स्केल ने नहीं मेज़र कर पाया था वो वर्नियर कैलिपर्स ने मेज़र कर लिया। यानी इस वैल्यू में, इसके कंपैरिजन में, सिंपल स्केल के कंपैरिजन में
ज़्यादा एक्यूरेसी है। अब अगर मैं इसी लेंथ ए बी को मेज़र करना चाहूँ स्क्रू गॉज पेचमापी से, तो ये डेसिमल के 3 डिजिट तक मेज़र करता है, 3 डिजिट तक, यानी 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इसका मान लीजिए मेज़रमेंट ये आ गया, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि अगर इसमें इसका डिफरेंस निकालें तो 0.006 सेंटीमीटर लेंथ, जो इस वर्नियर कैलिपर से मेज़र नहीं किया जा सकता, उसको भी इसने मेज़र कर लिया। यानी इस वैल्यू से इस वैल्यू में एक्यूरेसी ज़्यादा है, शुद्धता ज़्यादा है। इससे एक बात तो पता चला कि इस वैल्यू से इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है, फिर इस वैल्यू से इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू में कुछ एरर होगा, इस वैल्यू में कुछ कम एरर होगा, लेकिन एरर होगा, त्रुटि होगी। इस वैल्यू में इसकी तुलना में कम एरर होगा। क्यों? क्योंकि क्या गारंटी है कि इसके बाद अगर मैं तीसरा भी लेता हूँ, चौथा भी लेता हूँ, तो इसमें भी कोई ना कोई एरर होगा। इससे एक बात पता चलती है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, वो 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकता। इसका मतलब हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो भी आप मेज़रमेंट करोगे उसमें त्रुटि या एरर होगी। अगर इस एरर को हम मेज़र करना चाहें तो एक सिंपल फार्मूले की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको कह सकते हैं परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि कह लीजिए। इसको जो है एक छोटा सा फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या यूज़ किया जा सकता है? अल्पतमांक, या इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट अपॉन माप या मेज़रमेंट, या आप इसे मेज़रमेंट कह सकते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से आप पता कर सकते हो। यहाँ अगर इंटू 100 कर दें तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। देखिए ज़रा, जैसे 2.5 मेज़र किया था, तो इसमें 2.5 में लीस्ट काउंट या अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर था। तो किस तरह से आप निकालेंगे? 0.1 इसका लीस्ट काउंट हो गया, 2.5 इंटू 100। 2.5 क्या थी? इसकी माप थी। अब अगर इसे निकालते हैं तो 4% आएगा। लेकिन जब आप स्क्रू वर्नियर कैलिपर से लेंगे तो फिर आप देखिए क्या आ जाता है, 0.01 इसका अल्पतमांक या लीस्ट काउंट होगा। और इसने कितना मेज़र किया है? 2.54 इंटू 100। अब आप देखिए, यहाँ से डेसिमल हटा के तो आप देखते हो कि 1% से भी कम आएगा। यहाँ पर 254 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल 39 के लगभग परसेंटेज में आएगा, यानी 1% से भी कम आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एरर नहीं आएगा। इसी एरर को हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस मापन में त्रुटि या मेज़रमेंट में एरर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लिया जाए आएगा ज़रूर। ये मेज़रमेंट चाहे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट भी 100% एक्यूरेट वैल्यू दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है और दे भी नहीं सकता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि कोई भी मेज़रमेंट लिया जाए उसमें एरर
ज़रूर होगा। इसी को कहते हैं परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। तो आने वाले कल में मैं इसके आगे और भी बताऊंगा। आज मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि परसेंटेज एरर किसे कहते हैं और क्या होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो और आप नए व्यूवर्स हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो आप इसे लाइक करके ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।